This con इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स का मतलब होता है कोई इशारा करना, इंडिकेट करना, किसी चीज की तरफ ध्यान करना, मतलब कंसंट्रेट करवाना किसी साइड पर। और जो नंबर है उसका मतलब होता है डिजिट्स या आदाद। ठीक होगी बात। अब इंडेक्स नंबर दोनों मिलके क्या चीज बनाते हैं? इंडेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी वेरिएबल के अंदर या ग्रुप ऑफ वेरिएबल के अंदर चेंजिंग की तरफ इशारा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो ज्यादा चीजें इंडेक्स नंबर में डिस्कस होती है हम उसी की बात करेंगे। जैसे कि मोस्टली प्राइसेस की बात होती है। इंडेक्स नंबर मेन प्राइसेस की चेंजिंग को मैयर करते हैं। मेन किसकी चेंजिंग को मैयर करते हैं? प्राइसेस की चेंजिंग को। अब प्राइसेस की चेंजिंग आ कैसे सकती हैं? या टाइम के लिहाज से आती हैं या प्लेस के लिहाज से भी आती हैं। टाइम से मुराद क्या है? कि जैसे 2018 में कीमतें कुछ और हैं, 2019 में कीमतें और हैं, 2020 में, 2021 में टाइम टू टाइम कीमतें चेंज होती रहती हैं। प्लेस के लिहाज से भी कीमतें चेंज होती हैं। जैसे एक चीज, जैसे सबसे ज्यादा ये जो फूड पॉइंट है या खाने की बात हो रही है, या इवन के डिफरेंट ब्रांड्स, एक ही चीज, जैसे आपने जूता खरीदना है, किसी ब्रांड पे उसकी कीमत कोई और होगी, किसी और ब्रांड पे कोई और होगी। तो प्लेस के लिहाज से सपोज दैट एक चीज आपने लाहौर से खरीदी, उसकी कीमत कोई और है। वही चीज आपने इस्लामाबाद से खरीदी, वहां पर कोई चीज और है कीमत। लाहौर के अंदर डिफरेंट जगहों पे कीमतें चेंज होती हैं। जैसे अगर आप अनारकली से चीज खरीदोगे तो आपको कीमत कोई और पड़ेगी। आप पेस से खरीदोगे, कीमत कोई और पड़ेगी। आप इंपोरियम से खरीदोगे, कीमत कुछ और पड़ेगी। मतलब इंडेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि वेरिएबल, बात किसकी डेफिनेशन के अंदर हो रही है? वेरिएबल की या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स की। एक चीज की या एक से ज्यादा चीजों की कीमत, उसकी कंजम्पशन, मतलब वो कितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे सिलेबस में एक वेरिएबल है प्राइस। वो किसी एक चीज की कीमत की भी बात हो सकती है, एक से ज्यादा चीज की कीमतों के बारे में भी बात हो सकती है। उसके बाद बात होती है क्वांटिटी की। क्वांटिटी, क्वांटिटी ये भी एक वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है? देखें, टाइम के लिहाज से चीज का इस्तेमाल डिफरेंट होता है। जैसे हम एग्स की बात करें, अंडों की बात करें, सर्दियों में अंडे की कंजम्पशन या उसकी जो इस्तेमाल होता है ज्यादा होता है, गर्मियों में उसका इस्तेमाल कम होता है। फिर सेम एज इट इज उस की चीज की क्वांटिटी प्लेस के लिहाज से भी चेंज होती है। जैसे शहरों में अंडे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, देहातों में अंडे कम इस्तेमाल होते हैं। और भी कोई हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जहां ज्यादा ठंडे इलाके हैं, सर्दियों में या गर्मियों में उनकी कंजम्पशन में वेरिएशन है। तो जिस चीज के अंदर वेरिएशन होती है हम उसे वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल के अंदर चेंजिंग जो आती है उसके मैयर करने का नाम, मैथ में तो आप कहते हो ना डेरिवेटिव है, लेकिन स्टैट में उसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। कि ऐसे नंबर जो किसी वेरिएबल की चेंजिंग को मैयर करते हैं टाइम के लिहाज से या सॉरी प्लेस के लिहाज से। ओके होगी बात। तो इंडेक्स नंबर ऐसे नंबर हैं which measure the changes in a variable या group of variables with respect to time या place। अगर आप चाहते हो तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लेकिन ये हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पता होना चाहिए आपको। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। इंडेक्स नंबर आर दोज नंबर which can
measure the changes in a variable या group of variables. Index number are those numbers which can measure the changes in a variable या group of variables with respect to time या place. डन होगी बात? अगर आपको बात की समझ न लगे तो आपने लाजमी पूछना है। तो इंडेक्स नंबर वो नंबर होते हैं, सादा सी बात है, ऐसे नंबर जो किसी भी वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स की जिनको मेजर करते हैं, राइट? ऐसे वेरिएबल्स को हम ऐसे नंबर्स को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर फर्दर फिर दो टाइप के। अपने काइंडली माइक ऑफ रखें। अब्दुल-रहमान, आपका माइक ऑन आ रहा है। फिर मैंने इसको परमानेंटली म्यूट कर देना है, तो फिर आप कोई सवाल भी नहीं पूछ सकोगे, इसलिए अपने माइक का खास तौर पर ख्याल रखा करें। चलिए, उसके बाद आ जाता है मेरे भाई टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर किस तरह से कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर इस डेफिनेशन के दो टुकड़े कर दिए जाएं तो वो उसकी टाइप्स बन जाती है। नंबर 1, सिंपल इंडेक्स नंबर। नंबर 2, कंपाउंड या कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपाउंड या कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये दरमियान में कोई डिस्कनेक्शन तो नहीं हुई थी क्लास के दौरान? एनीवन रिस्पॉन्स करे? क्लास के दौरान कोई दरमियान में? नो सर। यस सर। हुई थी सर, थोड़ी सी। चलिए, वो ना सर हुई थी। है कि वो जब सिग्नल ड्रॉप वगैरह होते हैं ना, तो वो तो आप मुझे बता दिया करें कि कोई चीज़ दरमियान में मिस हो जाया करेगी, तो हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। सिंपल इंडेक्स नंबर ऐसे इंडेक्स नंबर को हम कहते हैं जो सिर्फ एक वेरिएबल की चेंजिंग को मेजर करेगा, वो सिंपल इंडेक्स नंबर हो गया। और अगर ग्रुप वेरिएबल को चेंज को मेजर करेगा तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। मतलब वही जो ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी है ना, कि जनाब इंडेक्स नंबर एक वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स की चेंजिंग को मेजर करता है। तो बस अगर एक वेरिएबल होगा तो सिंपल इंडेक्स नंबर, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होंगे तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर। लिखना चाहते हो तो लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बस पता होना चाहिए, बाकी डेफिनेशन सेम है। इट कैन मेजर द चेंजिंग फॉर ओनली वन वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल। बाकी डेफिनेशन वही है। इंडेक्स नंबर are those number which can measure the changing in a single variable with respect to time या place। सारी डेफिनेशन वही है, सिर्फ दोनों वेरिएबल नहीं लिखेंगे, सिर्फ वन वेरिएबल लिखेंगे। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में लिखेंगे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। सिंपल इंडेक्स नंबर में एक वेरिएबल और कंपोजिट इंडेक्स नंबर में ग्रुप ऑफ वेरिएबल। डन होगी बात? चलें जी, फिर हम चलते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर को पहले देख लेते हैं और फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर पे जाएंगे।
थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक का, 3-4 पोर्शन है जो 3-4 नंबर के इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, और बाकी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, एक के इंडेक्स नंबर is a barometer of inflation. Index number is a barometer of inflation. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं भला? इन्फ्लेशन कहते हैं इंक्रीज इन प्राइसेस को, महंगाई को, इंक्रीज इन प्राइसेस। तो कहते हैं इंडेक्स नंबर इज अ बैरोमीटर ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को इंडेक्स नंबर मैयर करता है। हमें पता है कि इंडेक्स नंबर क्या करता है, चेंजिंग को मैयर करता है, और अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो चेंज हो रही हैं, उस चेंजिंग को मैयर इंडेक्स नंबर करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडेक्स नंबर जो है वो इन्फ्लेशन या महंगाई या कीमतें के बढ़ने को मैयर करने वाला आला है। ठीक है, तो ये एक दफा पेपर में ये बात उसने पूछी थी कि इन्फ्लेशन का बैरोमीटर क्या है, तो इन्फ्लेशन का बैरोमीटर इंडेक्स नंबर होता है। चलें जनाब, आगे चलते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर को देखते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर जनाब, पेपर में अगर सिंपल इंडेक्स नंबर आएगा तो उसका दो तरह से पेपर में सवाल आ सकता है। सिंपल इंडेक्स नंबर में बस एक बात की निशानी याद रखनी है कि ये सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में बात करेगा, सिर्फ एक चीज की कीमतों के बारे में बात करेगा, एक चीज की सेल के बारे में बात करेगा। मतलब किसी भी चीज, कोई भी चीज होगी, चीज सिर्फ एक होगी। ओके हो गया बात? तो फिर सिंपल इंडेक्स नंबर के दो फार्मूलाज हैं, एक को हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव, और एक को हम कहते हैं लिंक रिलेटिव। मैं साथ साथ ये दोहराता भी जाऊंगा ताकि जो ऑनलाइन की वजह से अगर कोई लूप है तो वो ना रहे, बस उसका ये ख्याल रखें, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टर्नओवर है ना वो अप डाउन हो रही है। ठीक है, वो कोई एग्जिट हो जाता है, फिर एंटर होता है, फिर एग्जिट होता है। मुझे पता है, आई नो कि इंटरनेट का इशू हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी लोकेशन का इंतखाब करें या ऐसे नेट का इंतखाब करें कि ये आपका डिसकनेक्शन कम से कम हो। मेरी भी हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन मैंने कोशिश तो की हुई है। मैंने अगर थोड़ा सा मसला आ भी जाता है तो मैं फौरन दूसरे कनेक्शन के ऊपर भी मूव कर जाता हूँ। चलें जी, प्राइस रिलेटिव में फार्मूला लिख लें, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। पी एन ओवर पी नॉट, पी एन ओवर पी नॉट, ओ मतलब नॉट को हम मैं अभी लिखवाता हूँ कि सबको बोलते क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ये फार्मूला लगाओगे तो आपके पास इंडेक्स नंबर आ जाएंगे सिंपल इंडेक्स नंबर वाले। और दोनों फार्मूले लिख ले, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं, दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। लिंक रिलेटिव का फार्मूला होता है पी एन ओवर पी एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये होते क्या चीज है ये भी लिख लें। ये तो हो गया जनाब, पी ओ एन स्टैंड फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या हो गया ये जनाब? प्राइस इंडेक्स नंबर। P स्टैंड फॉर प्राइस और O N स्टैंड फॉर इंडेक्स नंबर। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंडेक्स नंबर जो कीमत में चेंजिंग को मैयर करते हैं, ऐसे इंडेक्स नंबर जो कीमत की चेंजिंग को मैयर करते हैं। PN स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ गिवन ईयर, गिवन या करंट ईयर।
मतलब जिस साल की कीमत आप देखते हो ना कितनी चेंज हुई है, उसे कहते हैं पीएन। क्योंकि बात ये कुछ लोगों का माइक ऑन हो जाता है, काइंडली ऑफ रखा करें। और मैं तो आपको कहता हूं कि आप फैमिली में बैठ के लेक्चर ना लिया करें प्लीज। फैमिली से थोड़ा दूर बैठ के लेक्चर लें, पता आपको नहीं चलेगा इस तरह से। और पी नॉट स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ बेस ईयर। प्राइस ऑफ बेस ईयर मतलब सपोज दैट आप कहते हो जी कितनी कीमत चेंज हुई है, हम कहते हैं किस साल के लिहाज से। 2015 के लिहाज से कीमत में तब्दीली पूछना चाहते हो, 2018 के लिहाज से पूछना चाहते हो, 2010 के लिहाज से पूछना चाहते हो। आज की कीमत प्राइस ऑफ करंट ईयर, जिसके साथ कंपेयर करेंगे प्राइस ऑफ बेस ईयर। मतलब जिस साल की कीमत की चेंजिंग बतानी है दैट इज प्राइस ऑफ करंट ईयर, और जिस साल के लिहाज से बतानी है, जिसके साथ कंपेयर करनी है, उसे हम कहते हैं प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। इस फार्मूले के अंदर सिर्फ एक है, ये वाली चीज डिफरेंट है। ये वाली चीज इसे बोलते हैं प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। एन है ना करंट ईयर, n-1 पिछला साल। प्राइस पी एन स्टैंड फॉर करंट ईयर, आज का साल, और n-1 पीछे एक साल, तो प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। डन होगी बात। अब हम इसको डील करते हैं, इसके सवालों को करते हैं। पहले हम प्राइस रिलेटिव को डिस्कस करते हैं, ठीक होगी बात, फिर हम लिंक रिलेटिव को डिस्कस करेंगे। तो एक सवाल लिखें फिर कि हमारे पास कोई चीज है, यहां पर ईयर्स लिख लें और यहां पर प्राइसेस लिख लें उसकी। सपोज दैट हम साल लेते हैं 2014, 15, 2016, 2017 और 2018, राइट। उसके बाद प्राइसेस 2014 की प्राइसेस आप देख लें। सपोज दैट हम कहते हैं कि जी कोई एक चीज है, पेट्रोल की कीमत तो नहीं ले सकते क्योंकि उसमें तो बहुत अप डाउन आ रहा है आजकल। हम ऐसा देखते हैं कि जो साल बाद चीज की कीमत चेंज होती है, और नॉर्मली होती भी सालों बाद चेंज है, हर साल बाद चेंज होती थी पहले कीमत। अब तो ये थोड़ा सा पिछले कोई 20 सालों से पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इकोनॉमी के इश्यूज में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्राइस स्टेबल नहीं है। वरना नॉर्मली जो हालात होते हैं किसी भी इकोनॉमी या मुल्क के, वहां पर हर बजट वाले साल पे बाद कीमतें चेंज होती हैं। तो इसलिए हमेशा साल का डाटा बताया होता है हमारे इंडेक्स नंबर के अंदर, महीनों का डाटा कम ही होता है। तो 2014 में कोई भी चीज देख लेते हैं, उसकी कीमत हम कहते हैं क्या जनाब 320 रुपए थी। उस चीज की कीमत 2015 में 335 हो गई, 2016 में 340 होगी, दो 364 हो गई। अब आपको ये सवाल देखकर ही पता चल जाएगा कि ये किसी एक चीज की कीमत मुख्तलिफ सालों में बताई हुई है। अगर एक से ज्यादा चीजें होती, वो कंपाउंड इंडेक्स नंबर होता, और चीजों के फिर ना आवाज नहीं आ रही सर। वेट कर लो, थोड़ी देर आ जाएगी। मेरी यहां से आवाज नहीं आ रही। यस।
सर काफी लैगिंग हो रही है। क्या हो रहा है? यार भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। लैग हो रहा है, एक लैग। एक मिनट वेट करें, मैं एक कनेक्शन को ना वो चेंज करता हूँ, तो आप वेट करना, तो बाद आवाज आएगी, ठीक है? 2 मिनट अपने माइक ऑफ कर लीजिए। ओके सर। ये अपने मैं कनेक्शन को थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ, तो 2 मिनट हो सकता है आवाज चली जाए, इसलिए परेशान नहीं होना। जी जनाब, अब आवाज ठीक है? जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। चले, ओके हो गया। स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से। मैं अच्छा, सिंपल इंडेक्स नंबर के बारे में मैंने बताया था। अगर आवाज की वजह से डिस्कनेक्शन हुई थी, वो ये बताया था कि सिंपल इंडेक्स नंबर एक वेरिएबल की चेंजिंग को मेजर करता है, चाहे उसकी कीमत हो, चाहे उस एक चीज की क्वांटिटी हो, व्हाटएवर। अब ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है, अब अगर आप गौर फरमाएं तो इसमें एक ही चीज की कीमत, अगर एक से ज्यादा चीजें होती तो उन चीजों के नाम बताए होते। ये निशानी है। अगर चीजें एक से ज्यादा होंगी तो वो कंपाउंड इंडेक्स नंबर होगा, अगर एक ही चीज है तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर, राइट? अब ये आपके सामने एक सिंपल इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। वो कहता है, इसको सवाल वो दो तरह से पूछ सकता है। नंबर 1, वो कहता है प्राइस रिलेटिव फाइंड करो, प्राइस रिलेटिव फाइंड करो, या वो आपसे पूछ सकता है इंडेक्स नंबर फाइंड करो। एक ही बात है, क्योंकि इंडेक्स, सबको इंडेक्स नंबर तो कहते ही हैं। या वो आपसे ये भी कह सकता है, इसी एक ही सवाल के अंदर, चेन इंडिसेस फाइंड करो। बल्कि चेन इंडिसेस का नाम यहां पर बहुत कम इस्तेमाल करता है, वो आगे इस्तेमाल कर सकता है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करता है। लेकिन इंडेक्स नंबर या वो आप कह सकता है प्राइस रिलेटिव फाइंड करो। ठीक हो गया जनाब? चलें इसको सॉल्व करते हैं। आगे लिखें जनाब, प्राइस रिलेटिव फाइंड करें और लिखें टेकिंग 2014 एज बेस ईयर। ये वो बताएगा, टेकिंग 2014 एज बेस ईयर ना भी बताए तो सबसे जो गुजरा हुआ साल होता है, सबसे शुरू वाला जो साल होता है, वो बेस ईयर होता है। हमें पता है प्राइस रिलेटिव का फार्मूला होता है
पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100. पी एन ओवर पी नॉट multiplied by 100. Pn stand for price of given year, P not stand for price of base year और हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर. ले जनाब सबसे पहले 2014 पे आ जाए. 2014 की प्राइस 320 है और बेस भी 320 है क्योंकि 2014 की प्राइस बेस ईयर उसने कहा क्या कहा हुआ है 2014. तो जो प्राइस हमारी 2014 की है उसका बेस भी वही है मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आंसर कितना आ जाएगा 100. 2015 में चेक करें 335 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाइड बाय 100. अपना कैलकुलेटर सामने रखें और आपने आंसर बताना है. किसी एक बंदे ने 335 प्राइस ऑफ 2015 और बेस ईयर है 2014 की प्राइस. सर 104.68 104.68 105 कर लेते हैं. पेपर में तो आपने पॉइंट में लिखना है, यहाँ पर हम पॉइंट में नहीं लिख रहे. फिर आ जाते हैं हम 2016 पे. 340 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाइड बाय 100. 106.25 1.25 है तो 106 कर लेते हैं. उसके बाद ऐसे ही हर साल की कीमत को बेस ईयर पे डिवाइड करते जाओ, 100 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, प्राइस रिलेटिव के जरिए इंडेक्स नंबर फाइंड हो जाएगा. है ये इंडेक्स नंबर ही, लेकिन मेथड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है प्राइस रिलेटिव. फिर 350 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाइड बाय 100. 109.37 109. फिर 364 डिवाइडेड बाय 375 लास्ट कितना आ रहा है 113.7 जिसका माइक खराब है ना वो तो माइक ऑन ना किया करे, शोर आता है जी. कोई शख्स बताए कि 113 जो भी 1 थे वो पॉइंट के बाद अगर वो 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो एक नंबर बढ़ा देते हैं. तो जनाब ये हमारा प्राइस रिलेटिव कंप्लीट हो गया. मेथड प्राइस रिलेटिव क्या होता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसके बारे में एक बात बताऊंगा और फिर आगे चलते हैं. जी सर. चलें जी, अब एक बात सुन लें इसकी जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वो सुन लें, फिर हम आगे चलते हैं. लो जनाब इसका मतलब सुनिएगा. इस 105 का मतलब है कि 2015 के अंदर 5% कीमतें बढ़ गई हैं एज कंपेयर टू 2014. यानी 100 से ऊपर जितना भी आंसर होगा इसका मतलब होगा कि कीमतें बढ़ गई हैं, और 100 से कम जितना भी आंसर होगा इसका मतलब होगा इतनी कीमतें कम हो गई हैं. तो इस 105 का मतलब है 5% प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं. किस साल में 2015 के साल में. किसके साथ आपने कंपेयर किया 2014 के साथ. इसका मतलब है 2006% प्राइसेस बढ़ गई हैं 2016 में, 9% प्राइसेस बढ़ गई हैं 2017 में, 14% प्राइसेस बढ़ गई हैं 2018 में. लेकिन हर साल की कीमत को किसके साथ कंपेयर किया गया है 2014 के साल के साथ. यानी अगर आपसे ये कोई पूछे 2018 का 114 जो आंसर आ रहा है इसका मतलब बता दो, हम कहेंगे जनाब 2018 में 14% कीमतें बढ़ गई हैं एज कंपेयर टू 2014. डन. प्राइस रिलेटिव सबका ओके है. चलें जनाब आपने
मैक्सिमम क्या करना है, सवाल का डाटा चाहे यही ले लें, प्राइसेस की अमाउंट चेंज करके एक दफा इसको सॉल्व कर लें, या सिंपल इतना कर लेना कि यही सवाल लिखकर सॉल्व खुद से दोबारा कर लेना। ठीक है, इतना ही काफी हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको ये चीजें याद रहें। उसके बाद हम आते हैं लिंक रिलेटिव के ऊपर। लिंक रिलेटिव का हमने फार्मूला पढ़ा, Pn over Pn minus 1 multiplied by 100। इस लिंक रिलेटिव को वो कह सकता है चेन इंडिसेस फाइंड करो। चेन इंडिसेस, लिंक रिलेटिव का नाम वो क्या कह सकता है, चेन इंडिसेस। ओके होगी बात। सबसे पहले हमें पता है कि सिंपल इंडेक्स नंबर होता ही, उसका मेथड दो है, एक प्राइस रिलेटिव, एक लिंक रिलेटिव। सवाल के अंदर ज्यादातर जो पेपर आता है वो लिंक रिलेटिव। अभी तक जितने भी पेपर में सवाल आए हैं ना, वो लिंक रिलेटिव के आए। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सवाल लिखें फिर। अच्छा, ये लिंक रिलेटिव होता क्या है, ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर में है या सिंपल इंडेक्स नंबर में? कंपोजिट। खुदा का कंपोजिट। सिंपल। ओ तो खुदा करो, सिंपल इंडेक्स नंबर में मैंने दो चीजें बताई हैं, एक प्राइस रिलेटिव और एक लिंक रिलेटिव। सिंपल इंडेक्स नंबर में आप नोट नहीं कर रहे साथ, अपने रजिस्टर पे देखिए, सिंपल इंडेक्स नंबर के मैंने दो मेथड बताए हैं। कौन कौन से? एक सिंपल और एक प्राइस रिलेटिव और एक लिंक रिलेटिव। कंपोजिट इंडेक्स नंबर पे तो मैं अभी गया ही नहीं हूं। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले ईयर्स लिखे, 2015, 2016, 2017, 2018 और 19 तक कर लें। उसके बाद प्राइसेस लिखें। 2015 में कीमत हम कर लेते हैं 200 रुपए, 2016 में कर लेते हैं 220 रुपए, 2017 में कर लेते हैं 235 रुपए, 2018 में हम कर लेते हैं जनाब 250 रुपए, और 2019 में कर लेते हैं 260 रुपए। अब रिक्वायरमेंट में वो किस तरह से पूछेगा, नंबर 1 वो कह सकता है फाइंड लिंक रिलेटिव, तो भी आपने लिंक रिलेटिव फाइंड करना है इस सवाल का, या अगर वो कहे फाइंड चेन इंडिसेस, एक ही बात। ओके की बात। चलें जी, ये किसी का माइक ऑन आ रहा है, काइंडली अपना माइक ऑफ रखें, तो वो ना टिक 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 की आवाजें आती रहती हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये शायद मैं खुद ही इसको म्यूट पे लगा देता हूँ। ये साउथ नवाज, आपका ना माइक ऑन आ रहा है, अपना माइक ऑफ करें प्लीज। चलिए जनाब, लिंक रिलेटिव का फार्मूला हमने अभी लिखा है, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके की बात। अब जरा थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने लगा। प्राइस ऑफ करंट ईयर हो गया 2015 का 200, इसको हम डिवाइड करना है इससे पिछले साल पे। हमने 2015 की
साल की प्राइसेस को हमने कहां पर डिवाइड करना है? उससे पिछले साल की प्राइसेस के ऊपर। अब 2015 से तो पिछला साल है ही नहीं, तो फिर हमें स्टैटिस्टिक्स में अलाउ है कि पहला साल लिंक रिलेटिव के अंदर या खाली छोड़ दें या 100 लिख दें। दो मेथड हैं, या उसको एज इट इज रहने दें, कुछ भी ना लिखें, या उसकी जगह 100 लिख दें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 100 लिखना है या पहला एज इट इज खाली छोड़ देना है? तो ये हमारे, क्योंकि हमारा पेपर का पैटर्न एमसीक्यूज है, हम अपने आंसर्स में देखेंगे कि अगर 100 से सारे आंसर्स स्टार्ट हो रहे हैं तो हम 100 लिख देंगे, और अगर आंसर्स 100 से स्टार्ट नहीं हो रहे तो इसका मतलब है उन्होंने पहली वैल्यू को एज इट इज छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। अब बाकी काम आसान है। 2016 की प्राइस पे जाओ तो 220 को डिवाइड करेंगे 200 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जनाब अगली 220 को 200 पे डिवाइड करके आंसर बताएं कितना आ रहा है? 110 110 आ रहा है लोग, यानी जो आंसर 110। उसके बाद 2017 में हम आते हैं तो वो लिखेंगे 235 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब हर अगले साल को पिछले साल की प्राइस पे डिवाइड करेंगे। ओके होगी बात? तो 107, फिर उसके बाद 250 को 235 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 106.38 106.38। फिर हम करेंगे 260 को 250 पे डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। 104। 104 डन हो गया। चलें जनाब, ये हमारे पास हो गया लिंक रिलेटिव। यहां तक सबको क्या है? लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव का पता चल गया। पेपर में लिंक रिलेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी जनाब। कोई भी बंदा जिसको लिंक रिलेटिव की बात समझ ना लगी हो वो सवाल, अच्छा निशानी याद रखनी है, ये एक ही वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होना है, चेन इंडिसेस, क्योंकि आगे भी वो डिफरेंट जगह पर वो चेन इंडिसेस का वर्ड इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमने ये देखना है कि अगर एक वेरिएबल के ऊपर चेन इंडिसेस का कहेगा तो लिंक रिलेटिव से फाइंड करेंगे। डन होगी बात? चले जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि दोबारा बता दूं, जरा गौर फरमाइएगा। सर अगर ये सीक्वेंस में ना ही क्या साथ जो है ये सीक्वेंस में नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको साल ही बनोगे, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा, वो टाइम सीरीज में होता है ऐसा, लेकिन यहां पर ऐसा कभी नहीं होगा कि सालों में कोई ऐसा मसला होगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ऐसे होगा, जस्ट ईयर्स वो कोई और देगा और प्राइसेस कोई और चेंज करेगा, बस इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। डन? तो हमारा प्राइस रिलेटिव में क्या कहते हैं? एक ही साल की प्राइसेस के ऊपर सब साल की कीमतों को डिवाइड कर देना है, और लिंक रिलेटिव में हर अगले साल की कीमत उसके पिछले साल पे डिवाइड कर देना। डन? हम आगे चलते हैं। ये हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब ऐसा करो, असर की नमाज जल्दी से पढ़ के आओ सारे लोग, ठीक है? आपके पास अब दोबारा हम 4:10 पर मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि 5 बजे फिर मगरिब की नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर मगरिब के टाइम पे हम ब्रेक करेंगे, स्कूल से पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से नमाज पढ़ के आओ, उसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ओके जी।